बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसके बेसिस पे हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अब हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं क्या है। हमें इनकम में सब्सक्रिप्शन गिवन है और सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में हमें ड्यू और एडवांस गिवन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमें गिवन है, वो जो सब्सक्रिप्शन है वो दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर, यानी जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर से रिलेटेड है। बट हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में टोटल जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री करनी है। तो वो एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 56,000 में जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो प्लस कर देंगे, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देंगे, जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था वो माइनस कर देंगे और जो इस ईयर एडवांस मिला है उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद हमें गिवन है डोनेशन। डोनेशन एज इट इज रिसिप्ट में आ जाएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ 11%, ये रिसीव हुआ है हमें, कुछ भी इसके रिस्पेक्ट में मैं आउटस्टैंडिंग नहीं दिया तो ये भी आ जाएगा। और यहाँ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, वो है 1 लाख का। तो 1 लाख का 11% हो गया 11,000 और इसका जो अक्रूड अमाउंट है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का सेम है। तो जो ओपनिंग का है उसको ऐड कर देंगे, जो क्लोजिंग का है उसको लेस कर देंगे। उसके बाद बाय इनकम फ्रॉम फिल्म शो में जो प्रोसीड्स गिवन है ये रिसिप्ट में आ जाएगा, जो एक्सपेंसेस गिवन है ये पेमेंट में आ जाएंगे। अब हम एक्सपेंडिचर साइड देख लेते हैं। हमें मेडिसिन यूज्ड गिवन है, बट जब हम पेमेंट में एंट्री करेंगे तो हमने कितने की मेडिसिन खरीदी, यानी मेडिसिन के लिए पे कितना किया, वो रिकॉर्ड करना होगा। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने मशीन यूज्ड है उसमें, यहाँ पे अगर हमें मशीन के रिस्पेक्ट में स्टॉक गिवन है तो यहाँ पे हमें स्टॉक गिवन है, तो उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डॉक्टर्स को जो ऑनरेडियम दिया गया वो आ जाएगा, सैलरी जो पे हुई वो आ जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में भी हमें एडजस्टमेंट है, अनपेड बिल्स गिवन है, जो लास्ट ईयर के अनपेड बिल्स है वो ऐड हो जाएंगे, जो करंट ईयर के हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फर्नीचर का डिप्रिसिएशन गिवन है। तब देखिए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 21,000, उस पर डिप्रिसिएशन लगा है 2100, तो जब उसका क्लोजिंग बैलेंस हम करेंगे यानी 21,000 माइनस 2100 तो अमाउंट 18,900 आएगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने ना कोई फर्नीचर खरीदी है ना बेचा है। लैंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस 0 था, इस ईयर 10,000 है, दैट मीन्स 10,000 की लैंड परचेज हुई है और ये आएगा पेमेंट्स में। अब हमें इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 11,600, जिसपे हमने 3250 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो अगर हम 11,600 में से 3250 लेस कर देते हैं तो हमारे इक्विपमेंट की वैल्यू हो जाती है 8,350। बट यहाँ जो इक्विपमेंट गिवन है दैट इज 13,900। इसका मतलब कुछ इक्विपमेंट परचेज की गई है, तो जब हम 13,900 में से 8,350 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,550। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 5,550 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुए हैं, जो अमाउंट हमारा पेमेंट साइड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जो हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में हमें कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक फाइंड आउट करना है। तो अब हम बना लेते हैं हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमारे सारे रिसीप्ट्स आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में हमारे सारे पेमेंट्स आ जाएंगे।
और ये हो गया हमारे अमाउंट का कॉलम। अब हम रिसीप्ट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है। कैश बैलेंस है 340 एंड बैंक बैलेंस है 9000। तो टोटल आ जाएगा हमारा 9340। उसके बाद फिर हम डालेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है वो है 56,000। उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, और इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर एंड एडवांस फॉर करेंट ईयर। तो अब इनका अमाउंट देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है 120, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है 100, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर है 160 और एडवांस फॉर करेंट ईयर है 64। तो ये प्लस माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 55,996। उसके बाद फिर हम डोनेशंस डाल देंगे, टू डोनेशंस, और डोनेशंस है हमारी 9500। फिर हम टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डालेंगे जो है हमारा 11,000 का। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आउटस्टैंडिंग जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो सेम है, तो फिर इस केस में हमारा ये 11,000 ही रहेगा, उतना ही प्लस होगा उतना ही माइनस हो जाएगा। उसके बाद है फिर हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम फिल्म शो। तो टू प्रोसीड्स फ्रॉम, हम यहाँ पे शो लिख देते हैं, और ये अमाउंट है हमारा 11,450। अब हम पेमेंट्स चेक कर लेते हैं हमारी क्या क्या है। तो हमने लैंड परचेज किया है 10,000 का, वो आ जाएगा। मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट की है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मेडिसिन यूज्ड है 29,980 की, इसमें हम ऐड कर देंगे जो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है 9750, और लेस कर देंगे जो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 7820। तो हमने मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट करी है वो आ जाएगा 31,910। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हमने परचेज किया उसकी एंट्री आएगी 5,550। देन जो हमने ऑनरेरियम पे किया वो आएगा 12,000। जो हमने सैलरीज पे करी वो आएंगी 27,500। जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में पे हुआ वो आएगा 1100। देन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी का है वो है 475। इसमें जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो ऐड कर देंगे दैट इज 92, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, तो वो है 115। प्लस माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 452। फिर रेंट आ जाएगा
जो है 6000। उसके बाद जो फिल्म शो पे एक्सपेंस किया है वो आ जाएगा एक्सपेंस ऑन शो, और वो एक्सपेंस है हमारा 780 का। इसके बाद बाई बैलेंस कैरेट डाउन करके कैश बैलेंस हमें गिवन है 160 का, वो आ जाएगा। फिर हम रिसीप्ट साइड का टोटल कर लेंगे तो दैट विल बी 97,286। इधर का भी टोटल यही होगा 97,286। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और वो होगा 1834, और हमारा टोटल हो गया 1994। तो ये बन गई हमारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग डेट पे और कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेंगे। इधर आएंगे हमारी सारी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो पहले एसेट साइड की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 120। ओपनिंग डेट की सारी फिगर्स आएंगी। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक था 7820। देन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पे है वो लेंगे तो दैट इज 1 लाख। उसके बाद फिर कैश, कैश है हमारा 340। देन बैंक, तो बैंक है हमारा 9000। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट है हमारा 3750। देन इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, तो इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा 11,600। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स का ओपनिंग बैलेंस दैट इज 21,000। तो ये हमारी एसेट साइड हो गई। अब एसेट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 1,53,630। अब लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पे है 64 रुपीज। देन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ओपनिंग डेट पे ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 92 का। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड हो जाएगा हमारा 1,53,474 का, और ये टोटल होगा 1,53,630 का। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे। तो एज ऑन 31 मार्च 2016, फिर से इधर हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं अपना कैपिटल फंड, जो हमने निकाला था 153,474 का, और उसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है 4765। तो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 1,58,239। फिर हमारी बाकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो उसमें एक है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हमारा 100 रुपीज का है, और एक है हमारा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा 115 रुपीज का।
अब हम एसेट्स देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 160, देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 9750। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख का है। जो इन्वेस्टमेंट पे हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, तो वो 3750 का है। उसके बाद हमारा इक्विपमेंट, तो क्लोजिंग डेट पे जो इक्विपमेंट की वैल्यू है दैट इज 13900। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसकी क्लोजिंग डेट पे वैल्यू है 18900। देन लैंड जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी गई 10,000। कैश का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे वो आएगा, तो वो है हमारा 160। और बैंक का जो हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया था वो आएगा, तो वो है हमारा 1834। तो जब हम टोटल करेंगे तो हमारे दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 1,58,454। इधर भी 1,58,454। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बन गए।